भारतीय राजनीति, साहित्य और समाज सेवा की त्रिवेणी कही जाने वाली डॉक्टर गिरिजा व्यास अब हमारे बीच नहीं रही। एक दर्दनाक हादसे ने उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व की जीवन यात्रा को खत्म कर दिया। अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में जैसे ही डॉक्टर गिरिजा व्यास ने अंतिम सांस ली, वैसे ही उनके प्रशंसकों के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई है। दरअसल डॉक्टर गिरिजा व्यास 31 मार्च को गणगौर पूजा के दौरान आग की चपेट में आ गई थी, जिससे उनका शरीर लगभग 90% तक जल गया था। गंभीर जलने के साथ ही उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो गया था, जिससे उनकी स्थिति और भी नाजुक हो गई थी। लगातार इलाज के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका और आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं उनके निधन की खबर से पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया है। उदयपुर की सड़कों, राजनीतिक गलियारों और साहित्यिक मंचों पर केवल एक नेता के जाने का शोक नहीं, बल्कि एक युग की विदाई का दर्द महसूस हो रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर गिरिजा व्यास के बारे में जितनी बात आपको बताई जाए वो कम ही होगी। नाथद्वारा की बेटी डॉक्टर व्यास दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट करके अमेरिका तक पहुंची, मगर वे अपनी जड़ों से जुड़ी नहीं। उन्होंने न केवल विश्वविद्यालय में पढ़ाया, बल्कि 8 किताबें भी लिखी, जिनमें से एहसास के पर, सीप, समुद्र और मोती आज भी पाठकों को झकझोर देते हैं। वहीं अगर डॉक्टर गिरिजा व्यास के बारे में आपको बताएं तो 25 वर्ष की उम्र में जब वो पहली बार विधायक बनी तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वही महिला सांसद, मंत्रालय, महिला आयोग और प्रदेश कांग्रेस जैसे अहम मंचों की आवाज बनेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उनके निर्णय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके कदम और स्ट्रीट वेंडर कानून जैसी पहल उन्हें दूरदर्शी नेता साबित करती है। साथ ही चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में उन्होंने चुनाव लड़े, जीते और भाजपा के दिग्गज गुलाबचंद कटारिया को भी हराया। पर राजनीति उनके लिए सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का मंच था। 2018 में अंतिम चुनाव हारने के बाद वे चुनावी राजनीति से दूर हो गई, लेकिन समाज और साहित्य से नहीं। साथ ही डॉक्टर गिरिजा व्यास का जाना केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व की विदाई नहीं है, बल्कि ये उस संवेदनशील सोच की चुप्पी है जो राजनीति में भी इंसानियत तलाशती थी। वहीं इसके साथ ही उनके विचार, उनकी कविताएं और उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ दिशा देगा, बल्कि जीने का एक मकसद भी सिखाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।